स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हाईटेन क्लासेस में। और आज का हमारा ये नया वीडियो है मेटल्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अगला पार्ट है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में। इसके पहले वाला जो वीडियो आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखा, कैसा लगा आप जरूर बताएं। और हम शुरू करते हैं ये वीडियो जिसमें अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले बात होगी मिनरल्स की। मिनरल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड ऑकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स, मतलब जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स के होते हैं वो अगर नेचुरल जैसे भी मिलते हैं उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। और भी मिनरल्स और ओर्स में अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज मिनरल्स और व्हाट इज ओर। तो ओर्स क्या है? वो मिनरल्स जो कि मेटल्स विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर, जिनसे मेटल्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे सल्फाइड ओर या ऑक्साइड ओर या कार्बोनेट ओर, जिनसे आप मेटल्स निकालेंगे। दीज आर ओर्स। और मेटल्स आप देखा जाए तो बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज, अगर एक्टिविटी सीरीज आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा तो उसमें गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जो हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जो कि सबसे नीचे होते हैं ये सारे के सारे मेटल्स। लेकिन कॉपर और सिल्वर आल्सो ऑकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर, लेकिन सिल्वर और कॉपर सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलेंगे। मीडियम रिएक्टिविटी वाले कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब इनका क्या मतलब है कि इन ये मेटल्स जो हैं ऑक्साइड्स या सल्फाइड या कार्बोनेट बनाते हैं अपना, जैसे जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ये सब चीजें हैं, आयरन ऑक्साइड या कार्बोनेट। इस तरह के मेटल्स जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे हमेशा। अगली चीज होती है गैंग, जिसे कहते हैं, जिनसे ओर्स आर नेचुरली फॉर्म मिक्स इम्प्योरिटी। जो भी ओर्स मिलेंगे जिनसे आप मिनरल्स निकालते हैं तो ज्यादातर वो ओर्स जो है मिक्स इम्प्योरिटीज के होते हैं, जैसे सॉयल, सैंड, ये सब मिला होगा। तो अगर ये इम्प्योरिटी मिली हुई है उसके साथ है तो उनको कहा जाएगा गैंग। गैंग इज रिमूव फ्रॉम द ओर। और सबसे पहला काम क्या होता है कि गैंग जितने होते हैं वो ओर से निकाले जाते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर मेटलर्जी क्या है? दैट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस टू ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। ओर से मेटल्स को ऑब्टेन करना, निकालना, ये स्टेप वाइज प्रोसेस जो होता है वो मेटलर्जी कहलाता है। इसमें क्या होता है? एनरिचमेंट ऑफ ओर होता है, फिर उनसे मेटल्स का जो भी इनरिच्ड ओर है, मतलब ओर्स में बहुत सारी चीजें और भी होंगी, तो उनसे मेटल निकालना, अलग करना, और फिर उसको रिफाइन करना ताकि वो प्योर के फॉर्म में, मतलब इम्प्योर मेटल से वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाए। ये पूरा प्रोसेस जो है वो मेटलर्जी में आता है। जितने भी एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज में जो लो लेवल पे हैं उनसे एक्सट्रैक्ट कैसे निकाला जाता है, तो देखो दो चीजें होती हैं। ओर्स को सीधे एयर में हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया जाए, जैसे मरकरी। मरकरी का ओर एक इकलौता होता है सिनबार। कौन सा ओर? HGS, मरकरी। तो उस सिनबार को सीधे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं, HGO और CO2 बन रहा है, फिर HGO को अगेन और हीट करेंगे तो मरकरी अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसी तरह कॉपर सल्फाइड ओर है, उसमें से कॉपर निकालने के लिए कॉपर का फिर हीट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड, CO2O बनता है, CO2O को कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। और फिर उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, फिर क्यूप्रस ऑक्साइड से फिर हम कॉपर बना लेते हैं, इसको क्यूप्रस सल्फाइड और प्लस 6CuSO2 बन जाता है। मिडिल एक्टिविटी सीरीज जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स जो हैं वो इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्साइड ओर, द सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड ओर से आसानी से ये निकाले जा सकते हैं जितने भी मेटल्स हैं, इसीलिए सल्फाइड या कार्बोनेट ओर को भी सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो या तो दो तरीके होते हैं, या तो एक्सेस एयर में मेटल्स को हीट किया जाए, तो अगर एक्सेस एयर में हीट किया जाए तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रोस्टिंग। जैसे जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मेटल्स अगर स्ट्रांगली हीट किए जा रहे हैं जबकि एयर की सप्लाई कम है या बिल्कुल ही नहीं है, तो उसको प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो जिंक कार्बोनेट जो है इस ओर से जिंक ऑक्साइड बनाया जाता है, प्लस CO2 बनता है, दिस प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। फिर मेटल ऑक्साइड जो भी होंगे उनको रिड्यूस करके उससे मेटल्स निकाले जाते हैं। जिंक ऑक्साइड को कार्बन कोक के साथ, कोक मीन्स कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा।
यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं, जैसे अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में अपने केमिस्ट्री के पढ़ा है, तमाम तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे रिएक्शंस होंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम या है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये डिस्प्लेस कर देते हैं लोअर रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को। तो जैसे मैग्नीज ऑक्साइड का ये है, इसमें एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके Mn प्लस Al2O3 बन जाता है, या Fe2O3 को एल्यूमिनियम यहाँ आयरन को रिप्लेस करके एयर अपने खुद ऑक्साइड बना लेता है, हीट कर, और हीट होता है, निकलती है। इन द अबव रिएक्शन मोल्टेन आयरन फॉर्म दिस इज यूज्ड इन जॉइन रेलवे ट्रैक्स। तो ज्यादातर मोल्टेन आयरन जो बनता है, इसको रेलवे की ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ये भी बहुत सारे कंपटीशंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थर्माइट रिएक्शन क्या होता है। फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। तो दीज जो मेटल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है कार्बन की अपेक्षा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलते हैं। सोडियम जो है उसको मोल्टेन क्लोराइड के साथ जो है NaCl, उसको इलेक्ट्रोलाइज करा देते हैं, सोडियम आयन क्लोराइड आयन मिल जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है सोल्यूशन से, मेटल गेट्स डिपॉजिटेड एट द कैथोड, एंड जो नॉन मेटल होते हैं वो एनोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कैथोड पे सोडियम आयन आ गया और एनोड पे क्लोराइड आयन आ गया। नेक्स्ट हमारा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को रिफाइन कैसे करते हैं, मतलब प्योर कैसे किया जाता है। तो इम्प्योरिटी जो भी प्रेजेंट होगी मेटल्स में, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू उसको प्योर किया जाता है। तो कॉपर जो है बेसिकली इसी मेथड से मिलता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक्स में एनोड पे एक इम्प्योर कॉपर का स्लैब रखा जाता है, कैथोड पे एक स्लैब होगा जो कि प्योर कॉपर का होगा। एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का लेते हैं, जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एनोड से कॉपर आयन जो है रिलीज होता है इन द सोल्यूशन, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट जो है कॉपर फ्रॉम सोल्यूशन से, जो सोल्यूशन से जो कॉपर है सोल्यूशन में, वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता है। इसी तरह इम्प्योरिटी में अगर सिल्वर और गोल्ड है तो वो बॉटम पे डिपॉजिट हो जाता है एनोड के, उसको कहते हैं एनोड मड। एनोड मड भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एनोड मड क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोहे की सामानों में जंग लग जाता है। तो जो भी मेटल्स हैं वो बहुत सारी सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उससे मॉइस्चर या एसिड, इन सबसे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो सिल्वर में ये अगर रिएक्ट करता है सल्फर एयर से जो है, तो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और आर्टिकल्स जो भी होते हैं ब्लैक हो जाते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर के बर्तन, अक्सर चांदी के बर्तन बहुत कभी कभी काले पड़ जाते हैं। कॉपर जो होता है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एयर में, और ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर। तो कॉपर में हमेशा ग्रीन कोटिंग दिखेगी, दैट इज आल्सो कोरोजन। आयरन एक्वायर्स कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, इसको रस्ट कहते हैं। बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कोरोजन का, तो प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम पेंटिंग, एनोडाइजिंग, ये तमाम चीजें की जाती हैं। गैल्वेनाइजेशन में आयरन या स्टील जो होता है उसको जिंक की कोट से कंप्लीट करते हैं, जो जिंक जो है प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज एन आयरन। तो अगला आता है हमारा अलॉय, जिसमें मिक्सचर्स होते हैं मेटल और मेटल के नॉन मेटल्स के साथ साथ। इसमें अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाला जाता है तो आयरन हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है, तो ये भी एक तरह का अलॉय बन जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन और निकल को मिक्स करके या क्रोमियम के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं, हार्ड होते हैं और कोई रस्ट नहीं लगता है इन पे। इसके अलावा मरकरी जो है वो एमलगम बनाती है किसी भी मेटल के साथ। अगर मरकरी को रिएक्ट करा के कुछ बनाया जा रहा है तो दैट विल फॉर्म अमलगम, ये ध्यान रखना है। ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रास जो है कॉपर और जिंक का अलॉय है, और ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का अलॉय है। ब्रास और ब्रॉन्ज जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोअर है प्योर मेटल से। एक और होता है सोल्डर, जिसमें ये भी एक अलॉय है लेड और टिन का। इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी वायर को वेल्डिंग करना होता है तो सोल्डर का यूज किया जाता है। आपने शायद देखा रेडियो वगैरह में एक लेके इसको जोड़ते हैं।
तो ये मेटल्स नॉन मेटल्स का दूसरा पार्ट था, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कंपटीशंस में भी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाईटेन क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मिलेंगे और आपकी क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी इसमें पढ़ाया जाता है आप नोट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए खूब स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। हैव ए ग्रेट टाइम।